श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। देखो भैया, कलयुग में नाम ही एक सहारा है, ये नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। केवल यहाँ भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। सतयुग में भैया संतगण बैठे बैठे तपस्या करते करते शरीर को दिमक खा जाता था, भगवान नहीं मिलते। यहाँ केवल नाम के कारण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये कलयुग का सद्गुण है और इस कलयुग का हमको फायदा उठा ले, भगवान के नाम संकीर्तन का ऐसा संवर्धन करें कि हमारा जीवन संवर जाए हो। इसलिए मैं दिन भर राधे राधे कहता हूं। क्यों? क्योंकि राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा केवल एक राधा नाम सो जाओ। इसलिए जोर से कहो। हाँ, राधा नाम में इतना ताकत है ना, ये अच्छे से अच्छे को संवार देता है। वो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम नाम तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये नाम में इतनी सामर्थ्यता है कि कैसे से कैसे व्यक्ति को सुधार करके रख देता है। प्रायः मैं अपनी कथा में इस बात को कहता हूं, एक व्यक्ति था, कभी पूजा पाठ नहीं करता था, कभी कथा नहीं सुनने जाता था, कभी भी। और उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। ऐसी एक दिन ऐसी गांव में कथा हो रहा था, बहुत पहले जमाने की बात है। तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करता था। पहले मंडप का डार, मड़वा डार चढ़ाया जाता था और ये सब चकाचक व्यवस्था नहीं हुआ करता था। पहले हारमोनियम तबला में ही कथा हुआ करता था। तो लोग ऐसे थे, घर से चटाई ले लेकर के जाते थे। और आजकल अगर चटाई लेकर के आने को कह दिया जाए ना, तो कथा लो कौन सुने जाए, यही कहोगे। सही है? तो पता है उसकी पत्नी कही, आप सब के सब आपको लोग नास्तिक कहते हैं। आप जो है ना, कभी भगवान की कथा तो सुन लिया करो। तो बेचारा भाई चलो रोज कह रही है कथा सुनना चाहिए, और आज कथा सुनने गया तो कभी जिसने कथा सुना नहीं है तो चटाई लेके क्या जाएगा। अब अच्छा, गांव में कोई ऐसा होता है ना, कभी पूजा पाठ नहीं करे और उसको अचानक से आज कथा पंडाल में देख लिया जाए तो आश्चर्य लगता है कि नहीं? लगता है ना, ये कहां से आ गया रे आज। तो जैसी कथा पंडाल में गया ना, सबके सब क्या बोले इसको, आइए। क्या कहा? आइए। और जैसे ही गया तो कहा बैठिए। जाके बैठ गया और एक जने के चटाई में बैठा। अब जिसने कभी कथा के तत्व को समझा नहीं, कथा के महत्व को समझा नहीं, वो कथा क्या सुनेगा हो। एक बात गारंटी वाली बात, जो नींद ना एसी वाला कमरा में डनलप के गद्दे में नहीं आता, कथा में बैठने के बाद आता है। सही है कि नहीं? है ना? यहां बैठे फिर ना झोंकी लेना चालू। अब वो कभी कथा सुना ही नहीं है महाराज। कथा में बैठा और बैठ करके 4 घंटा ऐसे सोया और सोता रहा। सबके सब पूरा पंडाल खाली हो गया। अब उस पंडाल में केवल 2 लोग बचे। कौन? जिसकी चटाई में बैठा था। अब कैसे चटाई को छोड़ के जाए बताओ। उठाना बोले भैया हो गया कथा, बोले हाँ आप जाइए। घर गया, पत्नी ने पूछी कि कैसे लगा, कथा सुना? क्या सुना आपने बताइए। तो कथा तो सुना ही नहीं है वो। बोला गया तो बोले आइए, बैठा तो बोले बैठिए। और जब कथा हो गया तो आने लगा तो कहे जाइए। किसी को सुना था आइए, बैठिए और जाइए। हाँ बोले यही तो मंत्र है, इसी को जाप करना आप, इसी को। पत्नी ने कहा इसी को जाप करना। पता है अब जो भैया
दिन भर 4 घंटा सोया, उसको रात में नींद आएगा? क्यों चाचा, नींद आएगा? 4 घंटा दिन में सुला दें आपको तो नींद आएगा? रात को नींद नहीं आई हो। अब सोचा, पत्नी ने कहा है जो मंत्र है उसी को जपा जाए। और क्या मंत्र है? जपना चालू कर दिया। आइए आइए, बैठी बैठिए, और जप रहा है। आइए आइए, बैठिए बैठिए, और जाइए जाइए। देखो तो उसी दिन उस घर में चोर आया, और जैसी चोर घुस रहा था ना, ये क्या कहता है? आइए आइए आइए। चोर बोला है राम राम, देख लिया रे, और किसी और को कह रहा होगा, और फिर अंदर घुसना चालू कर दिया। और जैसी कहा महाराज घुसा तो बोले बैठिए बैठिए। बोला पक्का जानता है, अब मेरे ही कह रहा है, भागू रे, इसी में भलाई है। चोर बोले भागू तभी भलाई है। और जैसी भागने लगा ना, बोले जाइए जाइए ना। बोला अब और पक्का, मेरा घर भी जानता है, कल पुलिस को लेके आएगा और पकड़ाएगा और जेल में कैद करा देगा। लाइट बंद था तो चुपचाप खड़ा हो गया, बोलते भैया जितना ना चोरी करके पैसा रुपया लाया हूं सबको ले ले रे, किसी को मत बताना। ये क्या कहता है भक्त? बड़ा सुंदर मंत्र है रे, एक ही दिन में काम कर गया। देख रहा है, इतना ही जपा साला मेरे को पैसा मिलना चालू हो गया। प्रेम से कहो। अब क्या करें? लाइट जलाया, और लाइट जला करके देखा तो पूछता है तुम कौन हो? और कहता है अरे आप तो जानते हो ना, मेरा घर भी जानते हो आप, ये जितना सामग्री पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पकड़ाया, वो भागा है, वो भागा भागा पूरा। प्रातः काल उठा, अब प्रातः काल उठा तो अपनी पत्नी से कहता है तू बहुत सुंदर मंत्र बताई रे, एक ही दिन में पढ़ा, देखो तो जपा तो मैं सिद्धि हो गया, कितना सारा धन मिल गया। तू तो बहुत सारा पैसा रखी होगी फिर अलमारी में, है ना, रोज जपती है। पत्नी जान गई और कहती है सुनो, आप कथा सुनने गए थे? बोले हाँ। आपने कथा नहीं सुना, व्यर्थ बात को केवल सुना, और तुम्हारे घर में चोरी होने से बच गया। जिस दिन वास्तविक तौर पर कथा की वास्तविकता को सुन करके आओगे तो तुम्हारे हृदय में बैठा महाराज ये चोर किस प्रकार का, काम का चोर, क्रोध का चोर, लोभ का चोर, मोह का चोर तुम्हारे हृदय के अंदर घुस नहीं पाएगा। इसलिए कथा सुनना आवश्यकता है महाराज, यही कथा जीवन की व्यथा को नष्ट करता है। प्रेम से कहो, ये कथा है महाराज। इसलिए मैं शुरू दिन ही कह दिया था, कथा किसी प्रकार का खेल का विषय नहीं है। इसलिए भगवान का नाम जैसा भी गाओ, भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दीसी दस। भगवान के नाम को चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे शत्रु मान करके लो, भगवान का नाम कल्याण करेगा ही करेगा महाराज। इसलिए परमात्मा का नाम को जिस परिस्थिति पर हो, जिस जगह पर हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, केवल भगवान का नाम लेते रहो, यही जीवन का सार है। और बाकी सब क्या है? तो जोर से कहो ना, ऐसे नहीं, जोर से और जोर से।